हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आपको फिर इस वीडियो में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो यूपी बोर्ड के तहत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कॉट ए 7/8 दिया गया है, तो हमको इसका मान याद करना है। क्या है? 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1 - sin थीटा, बटे में क्या लिखा है? 1 + cos थीटा, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 - sin थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो कैसे आपको करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको फार्मूले याद रखना है, बेसिक है। तो यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो वो आप नोट कर लीजिएगा कि क्या यहाँ पे, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। और क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस को कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या? 1 के बराबर। ये याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, क्या कि साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/cos थीटा, और cos थीटा को लिखा जा सकता है 1/cosec लिखा जा सकता है, cosec थीटा। ये sec थीटा लिखा जा सकता है। और tan थीटा को लिखा जा सकता है क्या? 1/tan थीटा। ये चीज़ आपको याद रखनी। और एक चीज़ है कि जैसे cosec है, इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इधर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये लिख सकते हैं। और sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। फिर यहाँ पे कॉट होगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या? कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? ये चीज़ और याद रखना है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बहुत सारे फार्मूले हैं जो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। जितने सारे फार्मूले हैं सब अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो साइन इसका मतलब 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसका मान याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + sin थीटा है, 1 + sin थीटा है। तो आपको क्या है, कुछ फार्मूला और पता होना चाहिए अलजेब्रा। यहाँ जैसे a + b, ऊपर नहीं, यहाँ पे जैसे लिखा है a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। देखो ये चीज़ क्या है, इसी तरीके के लिखा है ना। ये चीज़ क्या है, इस तरीके से लिखा है ना। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर दें? 1² - sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखते हैं, एक में प्लस एक में माइनस, तो इसको भी लिख सकते हैं 1² - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, 1² एक ही रहेगा, तो 1 हो गया तुम्हारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे 1² एक ही, ये cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है, हमको cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है? 1 - ये प्लस उधर गया माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह ये cos उधर जाए तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? तो यहाँ पे देख लो, cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है? यहाँ पे ये होता है cot थीटा के बराबर। ये हो गया cot थीटा। क्या हो गया? cot थीटा। आपको cot थीटा का मान दिया है 7/8, तो हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। क्या है? होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 7 × 7 = 49 बटे 8 × 64। ये वाला ऑप्शन में दिया रहेगा, आप उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया गया है, यदि tan a बराबर है 1/3, तो हमको ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, sin a cos c प्लस cos a sin c, ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दे दिया गया है आपको, tan थीटा बराबर 1/3। देखो यहाँ पे c है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे a दिया गया है तो इसका डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमको दिक्कत क्या है, cos c और sin c का मान कैसे पता किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अगले वीडियो में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या है, अगला कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या है, एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये ए यहाँ पे कर दें, यहाँ पे बी कर दें, यहाँ पे सी कर दें, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या है, इसकी आधार है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। इतना पता है, आधार, लंब और कर्ण है। अब देखो यहाँ पे tan a बराबर 1/3 दे दिया गया है। हमने आपको बताया था L क्या होता है, L/K/A, ये क्या होता है साइन के लिए, ये क्या होता है कॉस के लिए, ये क्या होता है tan के लिए। तो यहाँ पे इसको, ये किसके बराबर हो सकता है, लंब बटा आधार के। मतलब लंब कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पे आधार की जगह क्या है, 3 है, ये क्या है, दूरी 3 है, और लंब क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसमें क्या है, त्रिभुज में 2 भुजाएं पता होंगी, तो तीसरी भुजा पता हो जाएगी, किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बराबर क्या है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। जहाँ पे AC क्या है, कर्ण है, ये आधार है, ये क्या है, लंब है। तो कर्ण हमको निकालना है, तो AC हमको निकालना है। AB कितना दिया गया है, वर्गमूल 3 है, इसका स्क्वायर है, और ये है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्गमूल चढ़ा, इसका वर्ग लगा है, तो केवल 3 ही बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो AC बराबर, AC स्क्वायर आ गया, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3x 4 आ गया। तो AC बराबर वर्गमूल का 4, तो यहाँ पे AC बराबर क्या निकलेगा, 2, प्लस माइनस का 2 आ गया। तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस का 2, ये आ गया 2। ठीक, ये भुजा कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो यहाँ पे हमने तीनों भुजाएं पता कर ली हैं, अब हम इसको निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटाल दे रहे हैं। अब हमको मान ज्ञात करना है इसका, साइन ए क्या निकालना है हमको, साइन ए। तो साइन ए देख तो एल, इधर देखो L/K/A। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसकी जगह लंब बटा कर्ण हो गया, गुणे कॉस सी। देखो कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो कोण के सामने क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार हो जाएगा। तो कॉस क्या होता है, A/K, फिर प्लस कॉस ए, कॉस होता है A/K, और ये होता है L/K। ठीक, अब देखो ये क्या है, A, इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा वर्गमूल का 3, गुणे। अब देखो C की बात आती है, इसके कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब है, तो यहाँ पे लंब कितना, आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, वर्गमूल, कर्ण की बात कह रहा है, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा तुम्हारा 2, प्लस फिर क्या है, A के लिए है, A के लिए आधार वर्गमूल 3 ही रहेगा, और कर्ण क्या है, 2 रहेगा। फिर C के लिए लंब क्या है तुम्हारा, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 है।
यहाँ पे गलत हो गया ना, हाँ यहाँ पे हो गया गलत। देखो cos A के लिए आधार ये हुआ, फिर cos A के लिए आधार ये हुआ और कर्ण 2 हुआ, ठीक है। sin C के लिए क्या हुआ, लंब ये हुआ और क्या हुआ तुम्हारा, कर्ण 2 हुआ, ठीक है हमारा। अब देखो यहाँ पे 1 1 का 1 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 वर्गमूल का 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से केवल 3 निकला, यहाँ से 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर दें कॉमन ले लें, तो या फिर एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम आएगा 4 वर्गमूल का 3, 2 दूना 4 आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पे वर्गमूल का 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको यही करना है, यही आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक। चलिए समझ में आया क्या करना। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, क्या है तरीका, कि जैसे कि tan A दिया गया है, ये tan में फार्मूला क्या है, ये tan 30 का फार्मूला है, इसकी जगह tan 30 रख देंगे तो A का मान निकल आएगा तुम्हारा 30। ये A का मान 30 निकल आया। जब A का मान 30 निकल आया तो आप साइन A का मान भी निकाल सकते हैं। तो साइन A हो जाएगा कितना, ये 30 आ गया तो साइन A हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो लगा के बता रहे हैं ना, ठीक है, ये आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, tan A बराबर 1/√3 है, तो इसको tan में क्या लिखा जा सकता है, tan A बराबर tan 30, तो A बराबर कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब C बात आती है, तो देखो ये क्या है 90 है, ये क्या है 90 है। जब ये 90 है तो देखो ये तुम्हारा 30 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 आना चाहिए, 90 90 180 हो गया। तो यहाँ पे tan C बराबर कितना होगा 60 हो जाएगा, C बराबर 60 हो जाएगा। केवल यहीं पे आप रख दो, तो साइन A की जगह कितना रख दे 30 और cos C की जगह 60 हो जाएगा, फिर cos A की जगह 30 हो जाएगा और साइन C की जगह 60 हो जाएगा, साइन 60। इन सब का मान हमको पता है, इन सब का मान हमको पता है, ठीक। अब देखो इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि यहाँ पे साइन A cos B और cos A sin B है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन A प्लस B, 30 प्लस का 60, तो हो गया तुम्हारा साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 आ गया। वो कहीं गलत था क्या, उसमें तो दूसरा आ रहा था, शायद वो कहीं गलत हो गया हो, ठीक है, वो शायद पहला कहीं गलत हो गया प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा, इस तरीके से आप 60 तरीके से भी लगा सकते हैं इसको। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।